नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द क्यूरियस सभा में, जहां जिज्ञासा से शुरू होती है एक कहानी और हर कहानी ले जाती है हमें एक नए सफर पर। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा पहला वीडियो नहीं, बल्कि इस चैनल का पहला कदम है, और वो भी 15 अगस्त को। सोचो, आज़ादी का दिन, एक नई कहानी का दिन। जैसे 1947 में हमारे देश ने एक नई पहचान पाई थी, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि द क्यूरियस सभा भी इसी दिन जन्म ले। और शुरुआत का पहला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। हमने 15 अगस्त को ही आज़ादी का दिन क्यों चुना? चलिए आज इसी पहलू का राज खोलते हैं। 1947 15 अगस्त रात के 12 बजे, एक ऐसा पल जब घड़ियों की घंटी बजते ही भारत अंग्रेजी हुकूमत की 200 साल की गुलामी से आज़ाद हुआ। लेकिन एक सवाल है, आज़ादी का दिन 15 अगस्त ही क्यों चुना गया? क्या ये बस एक तारीख थी, या इसके पीछे एक खास कहानी? तो आइए समझते हैं। इस कहानी का रंग चढ़ना शुरू हुआ दूसरे विश्व युद्ध के अंत में। अंग्रेज समझ गए थे कि भारत पर राज करना मुमकिन नहीं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। लेकिन उस समय के भारत के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, देर करने से दंगे खून खराबे और बढ़ जाएंगे, इसलिए आज़ादी का दिन अगले साल नहीं इसी साल देना होगा। अब बची सिर्फ एक बात, तारीख कौन सी हो? लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले ही अपने मन में एक तारीख सोच रखी थी, जो थी 15 अगस्त। इसके पीछे की वजह थी 1945 में इसी दिन जापान ने विश्व युद्ध में हार मानकर एलाइड सेना के सामने समर्पण किया था। ये दिन उनके लिए विक्ट्री डे था, और इसी दिन भारत की आज़ादी भी घोषित की गई। एक और कारण था, 15 अगस्त एक नज़दीक की तारीख थी, ताकि विभाजन के बाद होने वाले दंगे ज़्यादा ना फैल सकें। और इसी तरह 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की सुबह के बीच जवाहरलाल नेहरू ने अपना मशहूर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया, और भारत एक आज़ाद राष्ट्र बन गया। तो दोस्तों, 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, ये दिन एक विश्व युद्ध, एक वायसरॉय के फैसले और लाखों शहीदों के बलिदान की कहानी है। आज़ादी हमें मेहनत से मिली है, और इसकी हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है। तो हमारी आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन जिज्ञासा का सफ़र यहीं से शुरू होता है। तो अगर आपने कुछ नया सीखा तो इस कहानी को लाइक करें, अपनों में शेयर करें, और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, ये हमारी सभा है। तो आइए ज्वाइन द सभा, बिकॉज एवरी क्वेश्चन डिजर्व एन आंसर। तो दोस्तों, जय हिंद।